बनारस का जिक्र आते ही ये शहर हमारे मन में एक धुंधली सी तस्वीर बना देता है। कम से कम ऐसा तब तक तो होता ही है जब तक आप बनारस ना गए हों। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में यह शहर सबसे पवित्र नगरों में माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी बनारस को पवित्र माना जाता है। बनारस भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस शहर का नाम दो नदियों से जुड़कर बना है, वरुणा और असी। इतिहासकारों की माने तो वाराणसी का सबसे प्राचीन नाम काशी है। इस शहर को करीब 3000 साल से इस नाम से पुकारा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हुए एक राजा कासा के नाम पर इस शहर का नाम काशी पड़ा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने करीब 5000 साल पहले इस खूबसूरत शहर को स्थापित किया था। मान्यताओं के अनुसार जो इंसान वाराणसी के घाट पर अपनी आखिरी सांसें लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी में कुल 88 यानी कि 88 घाट है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वाराणसी में करीब 23,000 मंदिर स्थित है। खास बात यह है कि ये नगर संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सैकड़ों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। बनारस को लोग मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी या फिर कहें तो दीपों का शहर आदि विशेषण भी देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनारस में हूँ। बनारस जिसे मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। वैसे तो बनारस का नाम आते ही सबके मन में खूबसूरत घाट और मंदिर दिमाग में आने लगता है, लेकिन इसके अलावा भी बनारस की कई चीजें मशहूर हैं। हम लोग अभी यहाँ पे ऑटो से जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे संध्या आरती देखेंगे, गंगा स्नान भी होता है वहाँ पे और आरती भी होती है। साथ में संकट मोचन मंदिर है, हनुमान मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, वो सब दर्शन करेंगे और साइट सीइंग भी करेंगे और देखते हैं यहाँ पे खाने की क्या क्या चीज़ मशहूर है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। बनारस आने के बाद सामान हमने अपना होटल में रखा, वहाँ चेक इन करके फिर गाड़ी वहीं पे पार्क की और उसके बाद बनारस घूमने के लिए हमने यहाँ पे ऑटो लिया है। सबसे पहले दुर्गा मंदिर जाएंगे। अगर बनारस घूमना हो तो ऑटो या रिक्शा बेस्ट है, गाड़ी जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो हमने भी यहाँ पे ऑटो लिया है और ऑटो से अब हम लोग पूरे बनारस घूमेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे दुर्गा मंदिर। इस मंदिर में देवी का तेज इतना भीषण है कि माँ के सामने खड़े होने के दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में रानी भवानी ने कराया था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया है। मान्यता है कि शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने थककर इसी मंदिर में विश्राम किया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जिन दिव्य स्थलों पर देवी माँ साक्षात प्रकट हुई, वहां निर्मित मंदिरों में उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। ऐसे मंदिरों में चिन्ह पूजा का ही विधान है। कहा जाता है कि यहाँ आदि शक्ति के रूप में माता का वास होता है। यह मंदिर काफी पुरानी है। मंदिर के अंदर एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। ये 80 घाट है और यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है और ये सामने देखिए बहुत ही भीड़ जमा हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। काशी का विश्व प्रसिद्ध घाट 80 घाट है। इस घाट पर शाम के वक्त होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। कहा जाता है कि इस स्थान पर मां भवानी ने दुर्गा कुंड तट पर विश्राम किया था और अपनी तलवार यहीं छोड़ दी थी। तलवार गिरने से 80 नदी प्रकट हुई
और इसका संगम गंगा के साथ हुआ, जिससे इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा। हर शाम काशी में चारों ओर घंटियां, डमरू, शंखनाद, मृदंग, झाल की गूंज सुनाई पड़ती है। सुंदर वेशभूषा में दिखते पुजारी, गजब की महक के साथ उठती हुई ज्वाला, आसमान को आगोश में लपेटता हुआ धुआं, ये काशी की गंगा आरती है जो हर शाम काशी के लिए बहुत खास है। बनारस की गंगा आरती का नजारा अद्भुत और यादगार होता है। रोज से गंगा की सैर कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में रक्षा करे मैया। जय गंगा मैया की जय हो। गंगा के घाटों पर सुबह की नाव की सवारी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। बनारस की खूबसूरती और मनभावनी सुबह का जिक्र तो खूब मिलेगा, लेकिन बनारस की शाम के बारे में कम ही कहा गया है। यहाँ की सुबह जितनी खूबसूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा रंगीन होती है शामी बनारस। जब गंगा के किनारे हरी पीली रोशनी में नहाए घाटों को देखने का मौका मिले, गंगा के बहते पानी को देखकर सुकून मिले, तो ऐसी शाम कौन नहीं देखना चाहेगा। मैंने भी बनारस की शाम नहीं देखी थी, लेकिन जब देखी तो मन में यही आ रहा था कि ये शाम कभी खत्म ना हो। वैसे तो बनारस का नाम आते ही सबके मन में खूबसूरत घाट और मंदिर दिमाग में आने लगता है, लेकिन इसके अलावा भी बनारस की कई चीजें मशहूर हैं। धर्म की नगरी बनारस बनारसी साड़ियों के अलावा खाने पीने के लिए भी मशहूर है। अगर आप यहाँ घूमने की सोच रहे हैं तो शॉपिंग के साथ साथ खाने का स्वाद लेना ना भूलें। काशी की पुरानी गलियों में आज भी रात भर खाने की खटर पटर होती रहती है। आज बनारस में हमारा दूसरा दिन है। आज हम लोग दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ धाम की और उसके बाद जाएंगे काल भैरव मंदिर। समय काफ़ी कम है तो इसलिए हम लोग और यहाँ पे कहीं नहीं घूमेंगे। यहाँ पे पास में ही है सारनाथ विंध्यवासिनी देवी, तो ये हमने अगले ट्रिप के लिए रखा है। आज चलते हैं काशी विश्वनाथ धाम। माँ गंगा के अलावा श्री काशी विश्वनाथ धाम की ओर जाने वाले दो प्रमुख मार्ग मैदागिन और गोदोलिया है। करीब 1.5 किलोमीटर इस मार्ग पर दोनों तरफ सभी दुकानों को गुलाबी रंग से रंगा गया है। अब ये मार्ग गुलाबी गलियारे का रूप ले चुका है। बनारस में दूसरा दिन है और हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे अंदर कुछ भी ले जाने के लिए नहीं देता, ना फोन ना पर्स, तो हम लोग यहीं पे शॉप में रख करके और अंदर दर्शन करके आए थे। बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप 5 बजे यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाता है। स्पेशल कोई टिकट नहीं होता है, तो आप आराम से आइए सुबह 5 बजे और आराम से दर्शन करके फिर बनारस घूमिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2019 को किया था। एक अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर पर क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया था, जिसके बाद आसपास के कई भवन को अधिकृत किया गया। सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे पुरातन नगरी बनारस स्थित काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप आज लोगों के सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण कर दिया। पत्थरों और अन्य सामग्री के साथ पारंपरिक शिल्प कौशल का प्रयोग कर प्रवेश द्वार और अन्य रचनाएं बनाई गई हैं।
काशी विश्वनाथ मंदिर का 1780 में जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने 1853 में मंदिर के शिखर सहित अन्य स्थानों पर सोना लगवाया था। अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता है। यह कॉरिडोर बनाने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। इसकी कुल लागत 900 करोड़ रुपए है। मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। 4 बड़े बड़े गेट, प्रदक्षिणा पथ, संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पस हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। वाराणसी शहर को काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यह मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि देश के हर कोने से भगवान शिव के भक्त यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के ऊपर सोने के गुंबद लगे हुए हैं। इस मंदिर के लिए सोना पंजाब के सिख महाराज रंजीत सिंह ने दान किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिव विश्वेश्वर या विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। पवित्र गंगा नदी में नहाकर पूरे विधि विधान से विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि हर शिव भक्त अपने जीवन में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जरूर आता है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जो काले पत्थर से बना एक मंडप और शिवलिंग को समेटे हुए है। यह चांदी की चौकोर बेदी में स्थापित है। मंदिर परिसर में काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के नाम के छोटे छोटे मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं मंदिर में कुछ समय के लिए रुके थे और वे इस शहर के संरक्षक हैं। तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद बाबा भैरव का दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो हम लोग काशी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव का दर्शन करने आए हैं और ये दर्शन हो गया। अब चलिए कुछ खाते पीते हैं। एकदम गरम गरम एकदम क्रिस्पी पूरी है। सब्जी भी बहुत टेस्टी है। मज़ा आ गया। पूरी सब्जी के बाद चाय अगर ना पिए तो समझिए नाश्ता अधूरा है। चाय भी बहुत बढ़िया बना है।
बनारस आए और बनारसी पान ना खाए तो समझिए बनारस आना अधूरा है। ये देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया, बनाया गया है। और इसका खा करके इसका टेस्ट बताते हैं। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। बनारसी पान का जिक्र तो आपने फिल्मों में भी सुना होगा। बोलते हैं ना कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। सच में लग रहा है जैसे बंद अकल का ताला खुल गया हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ।